स्टूडेंट देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी प्लस 3a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 प्लस 3a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/3 इज डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1/3 b टू द पावर प्लस b टू द पावर 1/3 प्लस c टू द पावर 1/3, व्हाट इज द रिमाइंडर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पार्टिकुलर एक एक्सप्रेशन जो है, जो कि ये वाला है, इसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरे एक्सप्रेशन से, और डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसी चीज़ को हमें जज करना है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको दूसरे तरीक़े से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब यहाँ पर ये है कि हम इसको जो यहाँ पर लिया गया है इसको हम लेते हैं डिनोमिनेटर से, जो दिया गया है a टू द पावर 1/3, इसको हम मान लेते हैं x। अब अगर स्टूडेंट दोनों के पावर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब चूंकि दोनों इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, a टू द पावर 1/3 और x दोनों इक्वल है, तो दोनों के पावर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो a का वैल्यू होगा वो x टू द पावर 3 होगा। ये आप इसको इक्वेशन मान लें या इसी तरह से रख सकते हैं। ये एक आपके पास हो गया ए का वैल्यू। अब स्टूडेंट इसी तरह से अगर मान लीजिए कि दिया गया है a इक्वल x³, अब अगर दोनों के पावर में हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि a टू द पावर 2/3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x² के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं सिमिलरली b का जो वैल्यू होगा वो y³ के बराबर होगा, और उसके बाद b टू द पावर 2/3 का जो वैल्यू होगा वो आपका y² के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट c जो होगा वो z³ के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे जो नंबरेटर है इसको रीराइट करने की कोशिश करें, फिर से लिखने की कोशिश करें, तो हमें क्या मिलता है इसको अगर हम देख लें, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये a जो है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x³ प्लस b जो है y³ प्लस c जो है z³ प्लस 3a टू द पावर 3 b टू द पावर 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a टू द पावर 3 का मतलब x हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माना है, इसको लिख लेना है स्टूडेंट कहीं पे। और उसके बाद b टू द पावर 2/3 मतलब कि y², फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x² y² प्लस 3x² y², और y में डिवाइड किया जा रहा है डिनोमिनेटर, इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y और प्लस z। अब स्टूडेंट ये किस तरह से हुआ है, हमने माना है यहाँ पे
यहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, लेट a टू द पावर 1/3 इक्वल x, ये वाला चीज़। इसी को हमने b के साथ भी इसी तरह से यहाँ पे सिमिलरली करके हमने लिखा है। अब स्टूडेंट अगर हम देखें इसमें ये वाला और इनको एक साथ रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस में हो जाएगा यहाँ पे z³। अब आई में हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट ये जो होता है ये यहाँ पे ये x प्लस वाई के होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस z³। अब आई में x प्लस वाई प्लस जेड। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फिर से इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, हम करेंगे एक्सप्लेन। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें इसको आप चूंकि एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। अब स्टूडेंट जैसा कि हमने a टू द पावर 1/3 को x माना है, उसी तरह से यहाँ पर हम mn भी मान के समझ सकते हैं। mn ही हम ले लेते हैं, इसको हटा दिया जाता है, यहाँ से हटा देना है इसको। mn के टर्म में इस फार्मूला को हम लिख लेते हैं, आसान होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया गया है m³ प्लस n³, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n और ब्रैकेट में m² माइनस mn प्लस n², ये एक फार्मूला आ जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पीछे हम लोगों ने अभी इवैल्यूएट किया, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई के होल क्यूब को m मान सकते हैं। यहाँ पे m के जगह पे पुट कर सकते हैं x प्लस वाई को, और n के जगह पे पुट कर सकते हैं हम z को। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, और बाई में आपका चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर अब आई में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट इससे ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि जो नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल है। जब भी ये सामान्य बात है, किसी एक नंबर से दूसरा नंबर डिविजिबल होता है तो डिवाइड करते समय हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से जज कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन सी होगा ये करेक्ट होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट कि ये हमारा प्रयास आपके लिए उपयोगी यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो आप भी हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।